भारत की मजबूत कूटनीतिक जीत का सिलसिला लगातार जारी है। भारत आज एक ऐसा देश है जिसके सामने बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि ये नया और आत्मनिर्भर भारत है जिसे कोई आंख नहीं दिखा सकता। इसका ताजा उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश की नई बीएनपी सरकार, जिसके प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने महज 3 दिन पहले शपथ ली, उन्होंने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दिसंबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को लगभग पूरी तरह से बंद करने के बाद अब ढाका ने पूरी तरह पीछे हटते हुए दिल्ली स्थित अपने हाई कमीशन में सभी वीजा कैटेगरी जैसे टूरिस्ट, मेडिकल, बिजनेस इसे फिर से शुरू कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार यानी 20 फरवरी 2026 की सुबह से प्रभावी हुआ, जो साफ तौर पर भारत की दबाव वाली नीति और मजबूत स्टैंड की जीत है। पिछले कुछ महीनों में यूनुस सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव आया था। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं, भारतीय मिशनों पर खतरे और शेख हसीना को शरण देने को लेकर ढाका की आक्रामक बयानबाजी ने स्थिति को चरम पर पहुंचा दिया था। भारत ने जवाब में दिसंबर 2025 से बांग्लादेश में अपने वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी, जिससे लाखों बांग्लादेशी नागरिक, व्यापारी, मरीज, छात्र और मजदूर परेशान हो गए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा, क्योंकि भारत से आने वाला मेडिकल, टूरिज्म, सीमा व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाने के बाद यूनुस सरकार को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और बीएनपी की भारी बहुमत वाली जीत के बाद तारिक रहमान सत्ता में आए। तारिक रहमान ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत दिए। उनके कार्यभार ग्रहण करने के महज 72 घंटे बाद ही बांग्लादेश ने वीजा सेवाओं की बहाली का ऐलान कर दिया है। ये कदम किसी साधारण डिप्लोमेटिक कदम से कहीं ज्यादा है। यह बांग्लादेश की उस नीति की हार है जो भारत विरोधी रुख अपनाकर चल रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान को समझ आ गया है कि बिना भारत के सहयोग के बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था नहीं टिक सकती। भारत का पड़ोसी होने का मतलब सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और विकास का भी सहारा है। भारत कभी नहीं झुका, बल्कि अपनी टिट फॉर टैट नीति से ढाका को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस बहाली से दोनों देशों के आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। हजारों भारतीय अब आसानी से बांग्लादेश जा सकेंगे और बांग्लादेश मरीजों को भारत के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज मिलेगा। सीमा पर व्यापार फिर पटरी पर आएगा, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत की विदेश नीति अटल है। जो दुश्मनी दिखाएगा उसे सबक सिखाया जाएगा और जो हाथ बढ़ाएगा उसे सम्मान मिलेगा। तारिक रहमान की सरकार ने साफ कर दिया है कि यूनुस काल की भारत विरोधी नीति अब इतिहास है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, जो दिखाती है कि मजबूत इच्छा शक्ति और सही समय पर सख्त कदम उठाने से पड़ोसी भी अपनी लाइन पर आ जाते हैं। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत भी बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाएं पूरी तरीके से बहाल कर देगा, लेकिन यह सब भारत की शर्तों पर होगा। पड़ोसी देशों को समझना होगा कि भारत के साथ दोस्ती का रास्ता सम्मान से गुजरता है, ना कि उकसावे से। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।